जब भी किसी व्यक्ति की अल्पायु में मृत्यु होगी, एक्सीडेंटल डेथ होगी, तब आप देखेंगे उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश का मारक बाधक भावों से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा होगा। अष्टम भाव के स्वामी का मारक बाधक भावों से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा होगा। अब आप इस जन्म कुंडली में देखिएगा, इस जन्म कुंडली में फर्स्ट लॉर्ड कौन है? मार्स, ठीक है। 8 लॉर्ड कौन है? बुध, ठीक है। और थर्ड लॉर्ड कौन है? शनि। यानी कि बुध, मंगल और शनि का रिलेशन मारक और बाधक भाव से बनेगा। अब यहां पर मारक और बाधक भाव के स्वामी कौन है? तो हम देखते हैं कि शुक्र यहां पर 7th लॉर्ड होकर मारक है, और यहां पर शुक्र 12th लॉर्ड भी है, अर्थात लग्नेश का व्यय होकर यहां पर प्रबल मारक हो गया। शुक्र अपने आप में एक ऐसा ग्रह इस जन्म कुंडली में है जो कि एक मेजर नुकसान देने में सक्षम है। उसके बाद दूसरा बाधक भाव के स्वामी कौन है? गुरु, क्योंकि गुरु यहां पर द्वितीय भाव के स्वामी है। तो गुरु और शुक्र ये दो यहां पर मारक हो गए, और बाधक भाव के स्वामी यहां पर चंद्र है। तो यहां पर हमें मेजरली देखना है कि मंगल का, बुध का, शनि का गुरु शुक्र चंद्र से क्या कोई रिलेशन है, और अगर ये रिलेशन बनता है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इस व्यक्ति को मेजर एक्सीडेंट होने के योग है, अल्पायु होने के योग है। अब आप देखिएगा, मंगल जो कि लग्नेश है उसके ऊपर गुरु की सप्तम दृष्टि है। तो यहां पर रिलेशन किसका बना? 1 और 2 भाव का, मारक भाव के स्वामी का और लग्नेश का, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर गुरु और शुक्र परिवर्तन में भी है। शुक्र परिवर्तन से जब सप्तम भाव में अपना प्रभाव लेता है तो वह भी मंगल पर अपनी सप्तम दृष्टि डालता है। तो मंगल का अर्थात लग्नेश का संबंध किससे बन गया? 2, 7 और 12 भाव के स्वामी से। लग्नेश का मारक भावों के स्वामी से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनना यह दिखाता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में अल्पायु योग है। लग्न में मंगल का प्रभाव यह दिखाता है